दिस इज आर्यन और मेरे बगल में राहुल जी बैठे हुए हैं। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बीएसटी का पीवाईक्यू। बीएसटी का पीवाईक्यू। देख भाई, तुम्हारे पास अभी कितना टाइम है? आज 10 जनवरी को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, मे बी 11 तारीख को ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। इसमें हम लोग 20 एमसीक्यू करने वाले हैं, एकदम एग्जैक्ट। और मतलब तुम अगर ये 20 क्वेश्चन कर लिए ना, मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ कि तुम्हारा 4 या 5 एमसीक्यू इसमें से आएगा ही आएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि इस मतलब आएगा ही, पर इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आ जाएगा। और तुम्हारा एग्जाम है कब है? 17 फेब को है, 17 फेब। तो अभी से देखा जाए तुम्हारे पास लगभग 30 दिन है। मैं डेली हर 3 दिन में एक बीएसटी का वीडियो अपलोड करूंगा, मतलब तुम्हारे पास 10 रहेंगे। 10 बीएसटी के वीडियोज हो जाएंगे। 10 तुम अगर पीवाई कर लिए, कसम बता रहा हूँ मैं, मतलब भाई तुम्हारा मतलब 80 मार्क्स का होगा ना, 80 मार्क्स में तुम्हारा 75 प्लस फिक्स है। मेरा नहीं आ पाया 75 प्लस, पर तुम्हारा आ जाएगा क्योंकि मैं पढ़ाने वाला हूँ। सही बात है, सही बात है भाई, सही बात है, एकदम एकदम। हम इसको ताली बजा के हम एग्री करते हैं कि गरीब सही का बात वीडियो, है। गरीब का वीडियो है जी, तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 100 लाइक हो जाएगा तो मैं अगला वीडियो तुरंत अपलोड कर नहीं दूंगा। नहीं, 10 ही लाइक, 10 10 ही 10 लाइक भाई, तुम 10 क्या 5 लाइक कर देना है जो तुम लोग, बस भाई 5 लाइक कर देना। बस। अ, तो ये तो क्योंकि जैसे पीवाईक्यू बहुत जरूरी होता है, अगर तुम पीवाईक्यू करके जाओगे तुम्हें पता चलेगा कौन से चैप्टर से एमसीक्यू ज्यादा बन रहा है और फिर कौन से कॉन्सेप्ट से अधिक क्वेश्चन बन रहा है। क्योंकि कॉन्सेप्ट पे होता है ना, कोई मेन कॉन्सेप्ट होता है, उस पे वीडियो कौन से ज्यादा चैप्टर बनता का है। ज्यादा वेटेज है, कौन से चैप्टर का वेटेज कम है। कम है। अगर डेफिनेटली अगर तू कर लिया भाई, मैं बता रहा हूँ, अगर तू तू कर लेगा भाई, तू कर लेगा। तू कर लेगा। मेरे बगल में राहुल जी बैठे हैं, इनका 88 आया था 100 में से, आउट ऑफ 100। मेरा 92 आया था भाई, हम दोनों का आ सकता है, तेरा क्यों नहीं आ सकता? वहां पे मैथ वाले हैं, उनका भी आ गया था। बाय द वे मैथ था भी नहीं कॉमर्स। भाई मैं जानता हूँ इस समय बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होंगे तुम्हारे आसपास, हम भी जानते हैं कैसे कैसे डिस्ट्रैक्शंस होंगे। तो उनको उनको भी रखो, लेकिन थोड़ा सा कम कर दो। रील्स स्क्रॉल करना कम बंद कर दो भाई इंस्टाग्राम पे तू बस दूसरों। एक मोटिवेशन सुन ले, बस हाँ बस तू देख। एक लाइन सुन ले बस। तू बस अभी बकचोदी कर ले, बस वो दिन याद रखा रहा कि तुझे पता है तूने कुछ नहीं पढ़ा है। जब जिस दिन जाएगा रिजल्ट आएगा, तू अपना रोल नंबर डालेगा, डेट ऑफ बर्थ डालेगा, उस तू दिन धक पता है, धक। तुझे पता है कि मैं तो फेल होने वाला हूँ। पर घर वालों के सामने जब डालेगा, जो रिजल्ट आएगा, तुझे तो पहले से पता है, पर घर वालों को तो नहीं पता है ना। बस ये बात तू ध्यान लेके पढ़ तू बस। भाई बहुत सारे लोगों को इसमें वीडियो स्टार्ट करते हैं, बाकी बातचीत बाद में। हाँ चलती रही। हाँ, चलती रहेगी। बाकी ये नीचे नहीं हो रहा है, नीचे क्यों नहीं हो रहा है? ये इस पे नहीं काम कर रहा है। हाँ, बीएसटी का ये 80 मार्क्स का है, ये तुम्हारा 2025 का है। अरे यार होता है, पहली बार वीडियो बन रहा है, हंसना मत। तुम क्वेश्चन देख के मैं ऐसा पढ़ाऊंगा ना भाई, तुम यू चुटकी में क्वेश्चन देखेगा, तुझे मालूम चल जाएगा कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। ऐसे देख, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना उस हिसाब से, क्योंकि हमने भी एग्जाम्स दिए हैं, हमने भी को देख। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं सबसे पहले। राहुल जी आप पढ़ के बताइएगा दोस्तों द मित्रों को। जी जरूर आर्यन जी। द रिस्क रिलेटेड टू inability to meet fixed financial changes like interest payment and other repayment obligation is known as। क्या हो सकता है? A operating risk, B financial risk, C business risk, D none of the above। ये क्यों चल नहीं रहा है? ये क्यों नहीं चल रहा है? हाँ? ये चल क्यों नहीं रहा है बे? क्या अभी तक तो अच्छे से काम कर रहा था। सॉरी सॉरी 2 सेकंड दो भाई माउस काम करना बंद हो गया भाई। ये तुम थोड़ा सा आगे मतलब वो कर देना। हाँ हाँ, चल भाई। देखो, राहुल जी ने अभी क्वेश्चन तुम्हें समझाया नहीं, बस पढ़ा उसे तो समझाऊंगा मैं। मैं दूसरा क्वेश्चन समझाऊंगा। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 2 समझाएगा, ठीक है। द रिस्क रिलेटेड इन एबिलिटी, बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा सा तुम मत सुनना है, थोड़ा कम भी हो जाए तो सही रहेगा। द रिस्क रिलेटेड टू इन एबिलिटी टू मीट फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस। क्वेश्चन पढ़ के ही तुम्हें समझ क्वेश्चन पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा, ये बीएसटी का पार्ट बी का क्वेश्चन है। तुम्हारा फाइनेंशियल मार्केट का क्वेश्चन है।
फाइनेंशियल, हाँ मार्केट का ही क्वेश्चन है, नहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सॉरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैं भी 2 साल हो गया इसलिए थोड़ा सा। द रिस्क रिलेटेड टू इनएबिलिटी टू मिक्स फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस लाइक इंटरेस्ट पेमेंट एंड अदर रीपेमेंट ऑब्लिगेशन इज नोन एज, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस। अगर फाइनेंशियल चार्जेस है तो इसमें ऑपरेटिंग रिस्क में तुम्हारे सारे आ जाते हैं, जैसे वर्किंग कैपिटल और फाइनेंशियल सारे, ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू दैट ऑपरेटिंग में आ जाते हैं। और बिजनेस रिस्क में मतलब ऑपरेटिंग का ये पार्ट है ऑपरेटिंग, और बिजनेसेस के ये भी हैं ये भी हैं, तो यहाँ पे फाइनेंशियल का बात हुआ है तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। और तुम्हारे पास ज्यादा दिमाग रहेगा तो तुम देख लो, वहां भी फाइनेंशियल लिखा है, यहाँ भी फाइनेंशियल, इसमें हाँ भी टिक कर सकते हो, थोड़ा दिमाग मतलब ज्यादा तुम रहेगा तो। वो कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, रिमूव नहीं इसको क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, या यप नन ऑफ द एबव, तो नन ऑफ द होगा ही एबव नहीं होगा एग्जाम ही में, नहीं, वेंचर होता ही क्योंकि नहीं है। यूपीएससी लेवल का थोड़ी एग्जाम है, इसमें कोई तो होगा ही। नन ऑफ द एबव नहीं होते हैं, ये बिजनेस रिस्क नहीं होगा, ऑपरेटिंग नहीं होगा, फाइनेंशियल रिस्क। चलो। तुम क्वेश्चन पढ़ के समझ जाओगे भाई कौन से क्वेश्चन का है। क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, क्वेश्चन नंबर बी तुम थोड़ा स्किप भी कर सकते हो भाई, अगर तुम्हें बकचोदी नहीं सुननी, बस तुम्हें देखना है। बाय द वे मैं इसका तुम्हें पीडीएफ और सारे क्या बोलते हैं आंसर की मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम। डिस्क्रिप्शन, नहीं टेलीग्राम की हुई डिस्क्रिप्शन में। भाई ज्यादा बकचोदी नहीं इधर उधर, तुम बस एक ही जगह से पढ़ लेना, और राहुल का आईडी भी मेंशन कर देंगे, उससे क्वेश्चन पूछते रहना। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं, राहुल जी। क्वेश्चन बिमल नंबर 2, कंप्यूटर, कंप्यूटर जी आपके सामने। बिमल राय इज वर्किंग इज फनी बनी लिमिटेड। मतलब कि जो बिमल राय है वो फनी बनी लिमिटेड में काम करते हैं। द जो कंपनी है, द कंपनी मैन्युफैक्चर गेम एंड टॉय फॉर चिल्ड्रन। वो जो कंपनी वो टॉय टॉय वॉय मतलब बनाती है बच्चों को, लूटता खिलौने है, बनाती है खिलौने लड़कों बनाती है के और क्या। लिए। द उनका टास्क रहता है बिमल राय का इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी डिफरेंट डिपार्टमेंट। उनका कोऑर्डिनेट करता है जो डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, तो उनसे कोऑर्डिनेट करके उनका मतलब कोऑर्डिनेट करती है। ही आल्सो एनालाइज द बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द firm. The level of management at which Bimal Rai is working is. आता है ये हम लोग जान ही सकते हैं ये कौन से चैप्टर का है, क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर फर्स्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट वाले Management. चैप्टर का है। और इसमें तुम देख सकते हो इसमें क्या फाइनेंशियल और स्ट्रक्चर, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल जो था, हाँ ऐसे ही था, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल वाला जो था भाई। बेसिकली आप ये समझिए जो टॉप लेवल पे कौन होते हैं आपको पता होगा। टॉप लेवल क्यों चैप्टर फर्स्ट आपको पता होगा। टॉप लेवल पे जो सीईओ होते हैं जो कंपनी को लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए लेते हैं, वो टॉप लेवल पे बैठते हैं। मिडिल लेवल पे होते हैं जैसे कि जो बिमल राय है ये भी मिडिल लेवल पे इसको कह सकते हैं, क्योंकि जो ये होते हैं ना जो अलग अलग डिपार्टमेंट होता है उनको कोऑर्डिनेट करते हैं, तो ये मिडिल लेवल पे आते हैं। और ऑपरेशनल लेवल पे और फिर लेवल पे फोरमैन आते हैं, वर्कर आते हैं, ये आते हैं। तो जो इनका काम है बिमल राय का ये की कोऑर्डिनेट कर रही हैं, तो फिर ये मिडिल लेवल पे होंगे। ये मिडिल लेवल पे होंगे, बिल्कुल सही जवाब राहुल जी। ये मिडिल लेवल पे क्यों होंगे, क्योंकि इनका जो काम है आप देख सकते हैं, बिमल राय इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट। ये दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं। तो ये टॉप लेवल वाले सिर्फ देखते हैं, मिडिल मैन वाले काम करवाते हैं, ऑपरेशनल लेवल वाले मतलब ऐसे मतलब वो होते हैं मजदूर, क्या फोरमैनशिप कह सकते हैं ना, फोरमैनशिप, फोरमैनशिप। या ये बोल सकते हैं, नहीं तो कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे। और बोथ मिडिल एंड ऑपरेशनल नहीं होगा, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ऑप्शन बी, और पहले का भी दूसरे का भी। और ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ये मैं पढ़ता हूँ। Salim and Karim are are good friends. They started a business of selling a high quality seeds of growing organic vegetables. जो सलीम और करीम है वो दोनों बहुत अ, मित्र होंगे। तुम्हारे भी स्कूल्स में बहुत सारे ग्रुप बने पड़े होंगे, बकचोदियाँ करते होंगे, हमें भी मालूम है भाई। ओ ये भाई ये तो बहुत फेमस ग्रुप है ऐसा वाला। तो वो दोनों क्या बेचते हैं, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स बेचते हैं। दे आर ऑफरिंग 200 वेराइटी ऑफ vegetable seeds suitable for terrace garden, balconies and the backyard. Due to growing trend toward healthy consumption habit,
there is a huge demand for seats dimension of a business environment being discussed above। तो जैसा कि क्वेश्चन पढ़ के हम लोग समझ सकते हैं ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, बिजनेस इन्वायरमेंट। राहुल जी, बिजनेस इन्वायरमेंट में हम लोग पढ़े होंगे पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल नहीं है इसमें, ये वो बीकॉम के लिए है, इकोनॉमिकल है। ये चारों आप लोगों ने पढ़ा होगा। बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है कि करीम और सलीम जो कि गुड फ्रेंड्स है, क्योंकि हो भी सकते हैं क्योंकि दोनों भाई भाई लगते हैं, फिर ये अपना एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा भी एम होता है कि हम और आर्यन मिलिए एक नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, पर कभी हो नहीं पाता है। मान लीजिए स्टार्ट करते हैं बिजनेस ऑर्गेनिक वेजिटेबल का है, जो कि इसमें भांग चोचले होते हैं कि सबको जो अमीर अमीर आदमी होते हैं उनको अपने टेरिस बालकनी पे क्या होता है कि वो गार्डनिंग करते हैं, क्योंकि उनके पास फ्लैट 20 करोड़ का मिलता है, जमीन ले नहीं पाते तो वो गार्डनिंग करते हैं टेरिस पे ही। तो वहां करते हैं क्योंकि उनको स्नैप भी बनाना होता है एस्थेटिक वाला। तो ये फिर बनाता है इसलिए बकचोदी है हाँ, फिर। मुझे पता है इसलिए मैं, तो वो बनाते हैं और फिर इसमें कंजम्पशन भी बहुत अधिक है, तो इसका बहुत डिमांड है मार्केट में। तो ये पूछ रहा है कि ये कौन सा इन्वायरमेंट है। तो बेसिकली इसमें इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट है, सोशल इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकल है कि लीगल है। इकोनॉमिकल में आप देख सकते हैं इसमें जीडीपी जैसे चीजों को दिखाया रिप्रेजेंट जाता नहीं किया गया है क्योंकि है। इसलिए मतलब इकोनॉमिकल में हम लोग जीडीपी जैसे चीजों को देखते हैं, पॉलिटिकल में पॉलिटिक्स, और लीगल में तुम जानते हो लीगल चीजें। तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से ही सारे क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड मतलब कि जो जो चीजें तुम्हें पता है वो पहले हटा दो। सोशल होगा, बेसिक सा आंसर है। थर्ड का सी, सोशल। ठीक है। बी और सी। हाँ, बी और सी। अच्छा, बी 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 और सी। सर, हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, वो भी भांग देख रहे भोसड़ा हैं। चोद। स्किप स्किप, ये ध्यान, सॉरी सॉरी, ये सब नहीं बोल रहा है। पहले वीडियो पे ही पहले वीडियो से लोग मारना शुरू कर देंगे। जल्दी जल्दी करते भाई। क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। Sridhan wanted to purchase an electric car. He visited a retail showroom of a car company where their car were displayed. The marketing manager of the showroom told Sridhan that the company offers credit facility, maintenance service, and many other services that help in bringing repeat sales and development brand loyalty of their cars. The market function being discussed by the marketing manager in the above case। मतलब इसमें क्वेश्चन क्या कहना हाँ, चाह रहा है आर्यन जी। क्वेश्चन मैं समझाता हूँ। ये आप पढ़ के ही समझ सकते हैं ये कौन से चैप्टर का है। मार्केटिंग मैनेजमेंट। एमएम। एमएम भाई उसमें। एमएम किसमें था, 300 मिलीमीटर। ये सब भाई, इसको ये मूवीज देखते हैं इसमें मालूम, जिसमें प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन ये वाली चीजें थी। तो हम लोग देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर क्या है। फक। चुप रहो भाई। क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें, जो कि श्रीधर वांटेड, वो चुप उनको रहो, समझा रहे हैं ना हम। उनको इलेक्ट्रिक कार चाहिए थी क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। पैसा इसलिए नहीं था क्योंकि पेट्रोल प्राइस आसमान दाम छू रहे थे, जो भी था इसका, क्योंकि साइरिस में ध्यान मत दो। तो उनको कार चाहिए था। वो अपने जो पास में शोरूम था वहां पे विजिट करते हैं, तो जो मैनेजर होता है वहां का, उनको जो शोरूम में उनको कार दिखाता है बहुत सारा, उनको बहुत सारा सर्विस भी प्रोवाइड करता है। सर्विस में क्या हम कर सकते हैं, क्रेडिट उनको फैसिलिटी करता है, ईएमआई बेस्ड उनको कार प्रोवाइड करता है, मेंटेनेंस करता है, कस्टमर लॉयल्टी, मतलब बहुत अच्छा रहता है उसका। तो जैसे इन्होंने समझाया कि वो मतलब जो कंपनी था वो हम लोगों को क्या क्या ऑफर कर रहा है, क्रेडिट फैसिलिटी, मेंटेनेंस एंड सर्विसेज एंड मैनी अदर सर्विसेज। तो जैसा कि हम लोग जान सकते हैं कि यहाँ पे कोई ब्रांडिंग नहीं हो रही है। ब्रांडिंग तो तब होती है जब यहाँ पे उसकी बात हुई रहती है कंपनी की कि कौन से मॉडल का है। जैसे बीएमडब्ल्यू, आप बताना कमेंट सेक्शन में आपको कौन सी कार पसंद है। बीएमडब्ल्यू, मैं सपोज बीएमडब्ल्यू लेता हूँ, बीएमडब्ल्यू। तो यहाँ पे ब्रांडिंग की कोई बात ही नहीं हुई है, और S6। ब्रांडिंग की बात नहीं हुई है। मार्केट मार्केटिंग प्लानिंग, यहाँ पे कोई प्लान नहीं किया जा रहा है कुछ, वो मार्केट प्लानिंग नहीं कर रहे वो। मार्केट प्लानिंग किस चीज के लिए होता है, जैसे मार्केट प्लानिंग कब होता है, जब आप नया कार इंट्रोड्यूस कर रहे हो मार्केट में, उसके सेल्स के लिए वो मार्केट प्लानिंग किया जाता है। ये मतलब प्रोडक्ट बनाने से पहले किया जाता है, हाँ, उसके प्रोडक्ट बाद बनाने से भी पहले किया किया जाता है, जाता लेकिन है। प्रोडक्ट बनाने से पहले किया जाता है। ये दोनों चीजें, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, मार्केट प्लानिंग। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कस्टमर सपोर्ट सर्विस, क्योंकि यहाँ पे
ऑब्वियस सी बात क्योंकि है आप इस देख सकते हो कि कहीं पे आप जाते हो, फिर कहीं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 4 पे। आपको जाना है कहीं हाँ, कार लेने, अगर आपको कोई इसका मैनेजर बक बक होता है, सुनते रहो तब तक। कोई मैनेजर क्वेश्चन नंबर रहेगा, 5 पे चलते हैं। कोई मैनेजर रहेगा तो आपको क्रेडिट प्रोवाइड करेगा, मेंटेनेंस देगा, अच्छा आपको सर्विस अच्छा देगा, तो बेसिकली आप कस्टमर सर्विस सपोर्ट सर्विस में वही जाओगे, बस बेसिकली वही है। तो BBCC। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, आर्यन जी। Which of the following statement is correct with the respect of exchange mechanism of feature of marketing? तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे एक्सचेंज मैकेनिज्म है। ये जो एनसीईआरटी वाले होंगे, बहुत सारे लोगों के पास पूनम गांधी का वो बुक होगा, तो पूनम गांधी के पास जिसके पास बुक नहीं है, तो गरीब। एनसीईआर नहीं नहीं, एनसीईआरटी का जिसके पास बुक होगा उसके में एक्सचेंज मैकेनिज्म इज अ फीचर ऑफ मार्केटिंग, ये एग्जैक्ट वर्ड होगा, क्योंकि मैं जब मैं लिया हुआ था, क्या क्यों लिया हुआ था, खली का? मैं लिया था, बुक लिया था, तो उसमें लिखा हुआ था एक्सचेंज मैकेनिज्म इज अ फीचर ऑफ मार्केटिंग। तो ऑप्शंस आप पढ़िए तो मैं आंसर बताऊंगा, मुझे मालूम है इसका आंसर, क्योंकि मैं 3 बार ये पढ़ चुका हूँ, मतलब 3 बार अपने टाइम पे। Foreign exchange, it is necessary that there should be involvement of at least 3 parties, और फिर B है, the party do not have the freedom to reject other parties offer. C, the acceptance of the offer for each party has to taken place on the basis of कंपल्सन। compulsion। तो ऐसा इंग्लिश कमजोर है मित्र। Foreign exchange, it is necessary that each party should be capable of offering something of value to other। एक्सचेंज मैकेनिज्म यही होता है, मतलब ओ सॉरी, एक्सचेंज मैकेनिज्म में यही होता है, इसका मतलब डायरेक्ट यही लिखा हुआ था कि फॉर एन एक्सचेंज इट इज नेसेसरी दैट ईच पार्टी शुड कैपेबल फॉर ऑफरिंग समथिंग वैल्यू टू द अदर्स। कोई भी सामान आप खरीदोगे तो उसका अगर तुम्हें उसकी वैल्यू मिलेगी तभी आप वो सामान खरीदोगे, तो कॉमन सी बात है ये। मतलब मैं मार्केटिंग का, ये मार्केटिंग का क्वेश्चन है बाय द वे, ये CUET के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, राहुल। Yes, my friend. One of the responsible of a aware consumer to buy only standard goods as they provide quality assurance. Identify the quality certificates mark to be seen by a consumer in picture given below। जो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है कौन से चैप्टर का है? ये चैप्टर GC चैप्टर का, क्यों बहुत इजी है ये। नहीं, ये लास्ट चैप्टर का है, ये लास्ट चैप्टर का है, जो भी कंज्यूमर कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर, या आई फॉरगेट इट। मैं भी भूल गया था, जो मतलब क्वेश्चन नंबर थोड़ा 6 है, बहुत मतलब याद है। इसमें बेसिकली पूछा गया कि आप मार्केट में जाते हो तो फिर आपको अगर कोई सामान परचेस करना है तो उसमें कौन सा मार्क देखना चाहिए। मतलब कि सब, जैसे कि आप आयरन का प्रोडक्ट लोगे तो उस पे डिफरेंट उसमें मार्क होता है, फिर गोल्ड लोगे तो उस पर डिफरेंट मार्क होता है। तो अगर आप आयरन लेने जा रहे हो, बेसिकली ये आयरन का ही फोटो है आई थिंक, आप प्रेस का, हाँ, प्रेस। प्रेस बोलते तो हैं, तुम्हारे इसमें घर पे प्रेस बोलते होंगे। किसी भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान का आप अगर लेते हो तो उस पे ISI मार्क लगता है। मतलब बाय द वे, आप अगर गोल्ड खरीद रहे हो तो आप अपने मम्मा से बोल देना कि उस पे देख लो हॉलमार्क लगा हुआ है कि नहीं, तब पर अरे आप आप कूल कूल बन जाओगे भाई, ये बता के। अगर नहीं लगा हुआ है, हॉलमार्क नहीं लगा हुआ है, ये गवर्नमेंट की तरफ, बाय द वे ये गवर्नमेंट की तरफ से मार्क्स लगते हैं, तो ये अगर हॉलमार्क अगर किसी भी गोल्ड प्रोडक्ट पे नहीं लगा हुआ है तो वो पर आप अगर हमारी वीडियो देख रहे मतलब हैं तो लगता नहीं कि गोल्ड कभी खरीद पाएंगे, इसलिए भी क्या ही ज्यादा बकचोदी करना। एग्रो मार्क होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए होता है, और मैंने लिख फांसी दिया। होता है, फांसी होता है क्या होता है कि वो जैसे कि पैकेज फूड के लिए होता है, उस पे वो फूड के लिए होता है बाय द पैकेज वे, फूड के लिए होता है। ISI मार्क आयरन, जो आप फ्रिज ले लो इलेक्ट्रॉनिक सामान। इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए। हॉलमार्क हॉलमार्क गोल्ड, गोल्ड सिल्वर के लिए। ये पढ़ो जो मतलब थोड़े से ये जो सॉरी सॉरी जो भी महान भाव लोग हैं धरती पे, वो नहीं, ये सब नहीं बोलना। द विजुअल, ये छोड़ दीजिए आप, इसमें तो हम करें नहीं, मधु wants to buy a jewelry for her daughter marriage, which of the following quality certificate, देखो यहाँ पे अपने मधु wants to buy, मधु की बेटी के लिए वो खरीदना है, हमें ज्वेलरी खरीदना है, तो ये गोल्ड हॉलमार्क। ये ये क्या होता है कि फिजिकली एबल्ड, फिजिकली फिजिकली एबल्ड बोलते हैं, हाँ यही बोलते हैं। मेट्रोन तो यही बोलते हैं, दिल्ली मेट्रो से मेट्रोन दोस्तों। मेट्रो सिटीज में। या
हम लोग हैं नहीं दिल्ली से भाई। हम लोग दिल्ली से नहीं नहीं, हैं। पर डीयू में, ये डीयू में है, मैं भी डीयू में हूँ। जी हाँ। ऐसे ही बता दिया बस कुल दिखने के लिए। मैं अभी सीयूटी भी प्रिपरेशन कराऊंगा, इस पे सपोर्ट दिखाओगे, इस पे सपोर्ट आएगा तो मैं सीयूटी भी प्रिपरेशन भी खुद का कराऊंगा। बैक आ जाए लेकिन तुम्हारा बैक आने नहीं दूंगा मैं। ये बात तो है भाई। चलो तो चलो क्वेश्चन तो नंबर 7, आरएन, which of the following is not a protective function of a security exchange board of India? Basic question. सबसे Consumer बेसिक behavior लास्ट चैप्टर, इसमें सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मतलब सेबी। सेबी स्टेब्लिश कब हुआ था? 1988 भाई 1988 और नहीं, 1988 और 1990, नहीं, ये अभी यही हुआ था, देख लेना भाई। या 1988 में हुआ था और फिर 1992 आई मतलब थिंक, स्टेब्लिश ये अब हुआ था लेकिन फंक्शनल कब हुआ था वो देख ले। 1994 आई थिंक। 1994 अब मे भी पता नहीं, देख लेना। तो इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ये ध्यान से आप क्वेश्चन पढ़ना। क्योंकि क्वेश्चन ये जो 1998 है ये मतलब कि एमसीक्यू में आ सकता है आया था, बाय द वे ये क्वेश्चन आया था हम लोग 2023 में। 23 में, प्री या बोर्ड में आया था वो, बोर्ड में आया था हम प्री लोग, बोर्ड में आया था। प्री बोर्ड में आया था हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? तो इसमें क्या देखना है हमें, प्रोटेक्टिव फंक्शन। तीन तीन टाइप के फंक्शंस थे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड के, तो इसमें हम लोग प्रोटेक्टिव फंक्शंस जो है उसके बारे में देखना है, और जो नहीं है, नहीं है, क्वेश्चन ध्यान से नॉट पढ़ना, नॉट नॉट लिखा हुआ नॉट है भाई। नॉट नहीं, इसका नॉट। एक क्वेश्चन ऐसे ही गलत हुआ था। मेरा भाई बहुत क्वेश्चन हाँ, गलत हुआ था, मेरा बाय द वे मेरा भी हुआ था, इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो मेरा क्योंकि भी आप जब 93 पैनिक रहता। होता है ना, अब आपका वो बीएसटी का पेपर है, आप पैनिक होते हो, अब लगता है टाइम नहीं है तो पैनिक भी हो नहीं होते हो, लेकिन तुम्हें लगता है कि मुझे सारा क्वेश्चन आ रहा है, आता हुआ क्वेश्चन है, और तुम एक्साइटमेंट में ये या तो फिर पैनिक में तुम गलत कर दोगे। एक्साइटमेंट तब तुम कर सकते हो जब तुम गर्मी में सिलेबस कंप्लीट अपना खत्म कर लेते हो, तभी तुम्हें एक्साइटमेंट होता है, जो लास्ट मोमेंट करता है उसे नहीं होता है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 7, प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, तो ये तो होता है भाई। सेबी इसे प्रोटेक्ट करता है। ये प्रोटेक्ट कर, कंट्रोलिंग द इनसाइडर ट्रेडिंग अनफेयर पेनल्टीज ये लगाता है। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? अब बेसिकली क्वेश्चन शॉर्ट में आ सकता है, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? इनसाइडर ट्रेडिंग ये होता ये है कि अगले 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 वीडियो में बताना, चलो आता है तो कुछ सब कुछ बता दोगे क्या? प्रमोशन ऑफ फेयर फेयर प्रैक्टिस प्रैक्टिसेस एंड कोड कोड ऑफ ऑफ कंट्री सिक्योरिटी, ये भी होता है। तो इसमें अंडरटेकिंग मेजर टू डेवलप कंपेयर अडॉप्टिंग फ्लेक्सिबिलिटी अप्रोच नहीं होता इसमें, नहीं होता है। ये पता नहीं नहीं क्यों नहीं था, बस नहीं होता है। है। ये चैट प्रोटेक्टिव जीपीटी पे तो ये यही दिखा रहा नहीं था। नहीं, बाय द वे हम लोग चैट जीपीटी नहीं, हम लोग अपने दिमाग से कर रहे हैं कसम से। ये नहीं, क्वेश्चन नंबर डी गलत है, मतलब प्रोटेक्टिव फंक्शंस में ये नहीं आता। मैं भूल गया, तीन तीन होते हैं, तुम लोग को याद होगा, मैं भूल गया भाई, 2 साल पहले मैं पहला वीडियो है। ये बोल बोल के सिंपैथी ले लेता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए, फक अभी 23 मिनट हुआ है भाई, जल्दी जल्दी करो। एसेसरेशन जो भी है, हाँ, larger the lead time, larger the quantity of material required to be stored, and large shall be the amount of working capital required. Reason are, if the raw material do not have a record of uninterrupted availability, higher stock level of may be required. तो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है हम पहले ये समझते हैं। Sorry, larger the lead time, larger the quantity of a material required to be stored, and larger shall be amount of working capital required। मतलब जितना ज्यादा टाइम लगेगा, जितना ज्यादा टाइम हम लोगों को मतलब अपना कोई भी प्रोडक्ट बनाने में लग रहा है, और उसका क्वांटिटी बढ़ाने के लिए लग रहा है, या फिर सामान स्टोर करने के लिए लग रहा है, उतना ही ज्यादा हमारा जो वर्किंग कैपिटल है वो लगेगा। जैसे लेबर कॉस्ट हो गए, और शॉर्ट टर्म लोन्स और इंटरेस्ट रेट होते आई हैं उसको। एग्री विथ आर्यन। वर्किंग कैपिटल क्यों रिक्वायर्ड होगा? अमाउंट इसलिए होगा लार्ज कैपिटल में, जब आप नहीं तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो आप ऑफ द टॉपिक नहीं जाते हैं यहाँ जब पे। आप सामान बनाओगे, देखो, अब स्टोर करोगे वेयर चुप हो हाउस जाओ में, वो तो थोड़ी उसको सी, मेंटेन करने के लिए चुप हो जाओ, कुछ कुछ करना पड़ेगा, चुप इसलिए हो जाओ, required होता है। रीजन पढ़ने दो। इफ द रॉ मटेरियल डू नॉट हैव अ रिकॉर्ड ऑफ
uninterrupted ability, higher stock may be required if the raw material do not have unpredicted ability. जब raw material में uninterrupted ability होगा मतलब unadvantage, मतलब इस तरीके से, मतलब तुम्हारे पास इनफ पैसा होगा तुम्हें अपने लेबर्स को देने के लिए, और इनफ पैसा होगा कि तुम कोई भी शॉर्ट टर्म लोन लो किसी भी बैंक, रेपो रेट और वो सब पड़े होगे ना, ऐसे समझते हैं। तो उसमें ये चीजें बस करो, हाँ, तो मतलब इसका ये डी दोनों सही है, दोनों सही है डी वेंचुर, हाँ। कि दोनों रीजन सही है। अच्छे से नहीं समझा पाया लेकिन यही होगा। चैट जीपीटी को बोलता हूँ। फक नहीं था चैट जीपीटी वोटडी, हम कहाँ किए हम लोग। Which of the following statement is correct about personal selling? पर्सनल सेलिंग क्या होता क्या है? होता है? जो आपके नुक्कड़ पे आते हैं, 10 हर 10 के माल 2, 10 के 2, 10 के 2, चमली साबुन, जलेबी साबुन। हर माल 10 रुपए का, हर माल 50 रुपए का, ये वाले जो होते हैं ना प्रोडक्ट्स, ये पर्सनल सारे सेलिंग डोर टू डोर वी कैन से। सही जवाब। तो अब इसमें तो मतलब जिसमें पर्सनल रिलेशन बनाते हैं, मतलब जो बहुत मतलब सारे नहीं निकलते हैं, मार्केटिंग मार्केटिंग मतलब आप लोग गलत मत समझना, 26 में मतलब किंग निकल के जो आते हैं वही, मतलब आजकल बहुत सारे इंस्टा इन्फ्लुएंसर बकचोदी पेल रहे हैं, सारे थ्रैफ्टिंग वाले बन रहे आ रहे हैं ना वो। इसमें देखते हैं अब पर्सनल सेलिंग, तो आपको मालूम है ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्वेश्चन है बाय द वे। हाँ हाँ, हाँ। इट इज ए इनपर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, गलत। ये पर्सनल फॉर्म होता है कम्युनिकेशन का, इनपर्सनल में एडवर्टाइजमेंट आ जाता है जिसमें वन टू वन बात नहीं करते। पर्सनल सेलिंग डज नॉट अलाउ सेल्स पर्सन टू डेवलप पर्सनल रिलेशन विथ प्रोस्पेक्टिव गलत कस्टमर। चीज है, एकदम गलत चीज। ये personal selling does not allow a salesperson to develop personal relation with a prospective customer. इसको अभी रखते हैं fuck. Personal selling involve oral presentation of a message in the form of conversation with one or more prospective customer for the purpose of making sale. Personal selling refers to short-term incentives which are designed to encourage the buyer to make immediate purchase of product or service. देखो by the way ये बेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें सेलिंग कॉन्सेप्ट भी सेम होता है, पर्सनल सेलिंग भी सेम होता है, और कौन कौन से होते हैं? प्रोडक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट, पर्सनल सेलिंग कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, और एक और कॉन्सेप्ट होता है। फक, रुको मैं दिखाता हूँ, एक और कॉन्सेप्ट होता है, मैं बुक थोड़ा सा स्किप कर देना। अरे अरे छोड़ो भाई। नहीं दिखा, वो लगा देंगे ना। परेशान हो गए क्या? पढ़ लेंगे अपने से इतना, और बाकी अपने से पढ़ लेंगे। सौरभ जोशी को भी कराटे आता है, उसकी वाइफ साथ में ही सो रही है। एक बार ये देखो, अरे यार वो था, सॉरी, ये हो नहीं पा रहा, डाउनलोड नहीं कोई हो नहीं पा रहा। यार, एडजस्ट कर लो उसके लिए। ये क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट में रख देता हूँ, क्योंकि इसमें शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स तो उसमें होता है, सेलिंग कॉन्सेप्ट में होता है, तो ये नहीं होगा। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर डी नहीं होता। पर्सनल ओरल प्रेजेंट मैसेज फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन मोर पर्सपेक्टिव टू पर्पस ऑफ मेकिंग सेल, ये भी नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन नंबर आंसर सी होगा इसका बाय द वे, मुझे लग रहा है अब। फक इसको वो, लेकिन मैं 90% श्योर हूँ कि क्वेश्चन नंबर आंसर सी होगा इसका, तो इसको मैं डाल दूंगा कि कौन सा सही होगा। हाँ, डाउट में हो रहा है। मेरे सारे रूममेट का नाम बताओ। मत करो। क्वेश्चन नंबर 10, there are two statement astration and region। फक ये क्या लिखा हुआ है? कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, कोऑर्डिनेशन यूनिटी और एक्शन पे काम करता है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का लास्ट वाला टॉपिक है कोऑर्डिनेशन, इसको पढ़ लेना, इससे एक क्वेश्चन आता है भाई। कोऑर्डिनेशन एक्ट एज binding force between department and ensure that all action aimed at the achieving goal of सही organization। Both are correct, both are correct।
जो कि आप देख सकते जो कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन को वो करता है, ये जो एसोसिएशन ए सही है, और उसका परफेक्ट मतलब कि एकदम तुम ऐसे जो समझ, रीजन उसका एकदम वो सही है एकदम। जो ये बोल रहा है ये इसके, ये सही है कि नहीं, ये मतलब ऐसे समझ सकते हो क्रिकेट का एग्जांपल, ये कोऑर्डिनेशन यूनिट एक्शन कोऑर्डिनेशन, मतलब क्रिकेट था एक ऐसे। कोऑर्डिनेशन क्या होता है मतलब? कोऑर्डिनेशन मतलब क्रिकेट में जैसे कोऑर्डिनेशन होता है कि एक, सिर्फ एम है कि विराट कोहली मैच नहीं, जीतना है। विराट कोहली सिर्फ नहीं जीता था, ये हाँ, सिर्फ एक छक्के की वजह से हम लोग वर्ल्ड कप मैच नहीं नहीं जीते। जीता है, हाँ, हाँ। तो वो समझ उसमें गए। गौतम गंभीर का भी हाथ था, तो ये वाला कॉन्सेप्ट इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। जल्दी निकल लेते हैं। हाँ, जल्दी जल्दी करते इन हैं एन वेंचर। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी अराइज आउट ऑफ। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटीज अराइज आउट ऑफ, ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है ये बताओ? ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का है। ऑर्गेनाइजिंग, हाँ, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, हाँ उसी का है। ऑर्गेनाइजेशन, बताओ बताओ। राहुल थोड़ा सा कंफ्यूज है इस क्वेश्चन स्केलर चेन पर्सनल क्वालिटीज कंपनी रूल एंड पॉलिसी। से। अरे बाय द वे इसमें लिखा है वो क्या है, क्या लिखा है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, स्केलर चेन फॉर्मल होता है, कंपनीज वैल्यू एंड पॉलिसी फॉर्मल होता है, वर्चुअल पोजीशन इन मार्केटिंग फॉर्मल होता है, पर्सनल क्वालिटीज ये इनफॉर्मल होता है, ये तो इन बिल्ड रहता है, तो मतलब इनफॉर्मल समझ सकते हो कि। ये फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है कि आपका जैसे कि कंपनी है, आप एचआर डिपार्टमेंट काम करते हो, तो फिर जो एचआर होता है बिजनेस के एथिक्स और रूल्स के अकॉर्डिंग जो चीजें रूल्स चलती के है अकॉर्डिंग चला जाए। उस। एग्जाम्पल में आप उसके समझ सकते हो, जो आपकी कॉलेज का नोटिस स्कूल का नोटिस बोर्ड होता है, स्कूल का नोटिस बोर्ड होता है, उसमें एक फॉर्मल कम्युनिकेशन उसमें लिखा जाता है, पास होता है तो जाके देखते तो हैं। इसमें लेकिन कम्युनिकेशन नहीं लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर अरे 12 पे आते हैं, ये वाला मैं पढ़ के तुम बता देना, ठीक है? वो मुझे भी नहीं आता था, इसे भी नहीं आता। मतलब आता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हो, और HG Air Conditioner बहुत Private ज्यादा। Limited हाँ बोलो। is a lagging behind its scheduled production target by a month, despite a high demand. The company is struggling to meet its production target even after taking measures like training of employee and assessing additional worker and equipment to the project. The target could not be met. The production manager now decided to revise the standard, identify the step of controlling process under which the production manager decided to revise the standard. बेसिकली क्वेश्चन कहना चाहता है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि जो एक एच जी एयर कंडीशनर प्रोवाइडर लिमिटेड है, वो लैगिंग कर रहा है बिहाइंड, क्या है उसका टारगेट जो मंथ का है वो अचीव नहीं कर पा रहा है, जो कि बहुत सारा हाई डिमांड है मार्केट में, एसी का बहुत गर्मी में बहुत हाई डिमांड होता है, पर वो उसको जो टारगेट है वो अचीव नहीं कर पा रहा है, तो कंपनी बहुत स्ट्रगल कर रहा है, तो उसका प्रोडक्शन टारगेट जो है वो पूरा नहीं कर पाया, जो कि उसे इवन दो वो मेजर जो कि मैनेजर है वहां का, वो ट्रेनिंग दे रहा है अपने एम्प्लॉय को, फिर एडिशनल वर्कर को भी हायर कर रहा है, पर प्रोजेक्ट जो टारगेट है वो अचीव नहीं हो पा रहा है, तो इसमें मतलब कि जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो डिसाइड करता है कि अपना स्टैंडर्ड रिवाइज करता है, फिर से मतलब चेंज करता है, तो इसमें मतलब क्या ऑप्शन हो सकता है? तो भाई मैं सिंपल में समझा देता हूँ, ये ब्रीफ पे समझा है। इसमें लिखा हुआ है कि एचआर एयर कंडीशनर प्राइवेट लिमिटेड इज लैगिंग बिहाइंड, वो पिछड़ रहा है शेड्यूल प्रोडक्शन टारगेट बाय मंथ, मतलब जो प्रोडक्शन अपने एंड ऑफ द मंथ करना चाहिए उसको वो नहीं कर पा रहा है, डिस्पाइट अ हाई डिमांड इन द कंपनी स्ट्रगलिंग द मीट द तुम भी तो प्रोडक्शन ब्रीफ तुम टारगेट। लॉन्ग कर रहे हो। तो इसमें बाय द वे तुम्हें पूछा हुआ है कि ये कौन सा मैनेजर को कौन सा, मतलब फिर से अपना क्या बोलते हैं उसको, परफॉर्मेंस मतलब अ, गोल, हाँ, गोल को अचीव करने के लिए मतलब कौन से स्टेप्स स्टार्टिंग से लेना पड़ेगा, अपने गोल्स को कौन स्टार्टिंग से लेना फर्स्ट स्टेप पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जब हम कोई प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए सोचते हैं, तो उसमें पहला स्टेप क्या होता है? कंट्रोलिंग का पहला प्रोसेस जो होता है उसी को यहाँ पे बताना है, तो सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड। क्योंकि हम अपना जो कि परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है उसको सेट करेंगे आगे, सबसे सबसे, पहले तो वही करेंगे कि हाँ, हमें इतना टारगेट चाहिए। तो क्वेश्चन ऑब्वियसली नंबर बहुत 12 पे इजी आते आंसर था, हैं। टाइम नहीं बहन। पढ़ो। Motivation is a complex process as individuals are heterogeneous in a
their expectation and prediction and reaction. Motivation can be either positive or negative. गुड क्वेश्चन। ये तुम्हारा कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है? फक भाई मैं भूल गया। मोटिवेशन मोटिवेशन कौन सा चैप्टर था? आई थिंक 7 नहीं, अरे 7 चैप्टर कौन सा उसका था ना? अरे यार डायरेक्टिंग डायरेक्टिंग 7 चैप्टर वही डायरेक्टिंग डायरेक्टिंग। अच्छा हाँ डायरेक्टिंग, हाँ चैप्टर याद है, नाम नहीं याद। चैप्टर याद है। डायरेक्टिंग का था वो कौन सा था? मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, और कौन था? मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, सुपरविजन, और एक था कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, सुपरविजन, लीडरशिप। हाँ तो ये मोटिवेशन है। फक बंद करो घुसड़ी के। Motivation is complex process as individuals are heterogeneous and their expectation, prediction and reaction. और स्टेटमेंट टू क्या बोल रहा है? मोटिवेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव नेगेटिव। मोटिवेशन आपको किसी भी चीज से आ सकता है कि कोई आपको आप गाली, मोटिवेशन इससे भी ले सकते हो। कॉपीराइट क्लेम आ गया। क्या कह रही मेरी जान? कबूतरबाजी छोड़ दो। कबूतरों के लिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी। तू कौन से गेट की मोदी है मेरी जान? ये कुछ मोटिवेशन आप ले सकते हैं। क्या कबूतरबाजी के लिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी? तो यहाँ पे ये हो सकता है कि तुम्हें कोई गाली दे के पढ़ाई के लिए बोल दे, गाली दे के या फिर प्यार से बोल दे, तो ये negative- इमोशनल तुम्हें कर दे कि तू हाँ। गरीब भोसड़ी क्या माता कभी नहीं पढ़ पाए। गाली सॉरी मत दो। ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, तो पहला ऑप्शन सही है। और ये कॉम्प्लेक्स मोटिवेशन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि हम इंडिविजुअल नहीं जान सकता कि वो किस चीज से मोटिवेट होगा। तो ये बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। बहुत कोई है मोटिवेशन सबके लिए अलग हो सकती है ना। नाम नहीं किसी लिए हो सकता है 6,000 रुपए कमा के कुछ काम करना की कोई जरूरत है उसे 6,000 रुपयों की, इसलिए उसे 6,000 रुपए बस मोटिवेशन है। सबके लिए अलग किसी के लिए 10,000 हो सकता है, किसी के लिए 12,000, क्योंकि हम लोगों सबके लिए अलग। 6,000 रुपए मोटिवेशन हो सकता है घर बनाना, किसी के लिए हो सकता है गाय खरीदना, किसी को हो सकता था दूध दूना, सबका अलग मोटिवेशन है। क्योंकि हम बाय द वे हम लोगों का 6,000 जैसे कि सौरभ जोशी का है कि 100 मिलियन क्या होता है कि उसको वो करना, अपने वाइफ अवंतिका भट्ट के साथ पूरा वर्ल्ड घूमना, सबका अलग। बाय द वे हम लोगों का जहाँ पे हम लोग पीजी में रहते हैं उसका रेंट है 6,000। बस ये मतलब मैं डिस्क्लेमर दे सकता हूँ, ये इसलिए 6 बोला आप समझ सकते हैं, यू नो एंड देन यू नो, हाँ। इफ यू डोंट नो क्या करे जाऊंगा। ये कौन सा बिजनेस इन्वायरमेंट? मैं ये क्वेश्चन पढ़ लेना गाइस, बहुत बड़ा है, लेंदी बहुत लेंदी है। मैं शॉर्ट में समझा दूं। Alpha Graphic Limited or reputed Indian company which has led into business many years. The chief CEO of the company, Rohin Gupta, always believed in understanding Chapter 3 I think. business environment as well as responding and adopting it. When the founder, when he found that foreign multi company Leonardo Graphic is entering in Indian market with a new substitute, he prepared to meet his threat by reducing cost and creating good quality and aesthetic appealing outlet advertisement logo etc. बस यहाँ ये पूरा छोड़ दो, आप ये पूरा छोड़ दो, ये सब छोड़ दो, ये बस आपके लिए। ओके देखो, he prepared to meet a threat by reducing cost and creating good quality product। तो इसमें से आप ये बिजनेस इन्वायरमेंट का ये क्वेश्चन आप पढ़े, आइडेंटिफाई थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, मतलब वो जैसे आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स जैसे। और इंडिया में कौन सी कंपनीज कर ली है ये? कौन सी कंपनी की है आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स? मतलब जैसे वो टीवी वाले कंपनीज नहीं है कि पहले वॉल वाला टीवी नहीं आता था, अब वॉल वाला टीवी आना स्टार्ट हो गया। उसी हिसाब से कि पहले डिब्बे वाला टीवी आता था, अब वॉल पे लग जाता है, तो वही वाला है आइडेंटिफाई थ्रेड की। हाँ बदल रहा है, दुनिया बदल रही है। एआई आ रहा है दोस्तों, हाँ एआई आ रहा है तो सब नाम चेंज कर रहे हैं। हाँ तो मतलब पहले से थ्रेड मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट अगर आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे ना तो आप नोकिया बन जाओगे, बस आप ऐसे समझो। हाँ नोकिया बन जाओगे, नहीं तो गुड एग्जांपल नहीं तो बेस्ट एग्जांपल भाई। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, बता भाई, पढ़ भाई तू। Organizing provide a clear description of job and related duties. This helps to avoid confusion and duplication.
मतलब ये क्या कहना चाहता है? द पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्राइब अवर व्हील्स। जी, देखो, ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड अ क्लियर डिस्पाइट जॉब एंड रिलेटेड ड्यूटी, मतलब ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइजिंग का मेन काम है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आप जो कंफ्यूजन को अवॉइड करता है, अब जैसे कि दो लोग एक ही काम नहीं कर, जो डुप्लीकेशन डुअल काम हो जाता है वो नहीं कर पाएगा, और जो मटेरियल भी वेस्ट होता है वो भी नहीं हो पाएगा। मतलब ऑर्गेनाइजिंग का मेन ये काम होता है कि कौन क्या करेगा उसको प्रॉपर वे से उसको बताया जाए। इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली किसी भी काम को करने के लिए हम लोगों को ऑर्गेनाइजिंग यही का मतलब। जरूरी है। तो अडेप्टिंग टू चेंज ये नहीं होगा इम्पोर्टेंट, और मतलब इसके रिलेटेड, और डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ के लिए हो रहा है, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के लिए है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे बाय द वे यहाँ पे लिखा हुआ है कंफ्यूजन एंड डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, हम लोगों का स्टाफ जो इफेक्टिव और इफिशियंट रहेगा तो ये आज चीजें की नहीं डेट में होगा। 40 मिनट का वीडियो होगा। 40 मिनट, 15 5 और कर देते हैं अब, कोई वीडियो देखने आया होगा तो हम ही दोनों देखेंगे लेकिन 16 का सी 17 चुप रहो। 17 करे, 17 का 17 करते, 17। 16 छोड़ते हैं अभी। हाई इन्फ्लेशन रेट्स जनरली रिजल्ट इन Construct of business entrepreneurs, they increase the variation cost business such as purchase of raw material and payment of wages, salary, etc. ये कौन सा वो बिजनेस इन्वायरमेंट है, ये बताओ तुम, बताओ राहुल। आई थिंक ये इकोनॉमिकल है। गुड जवाब, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख सकते, इन्फ्लेशन, यहाँ पे जीडीपी की चीजों का बात हो रहा है, इसलिए ये आप ऐसे ही देख सकते हो। पॉलिटिकल यहाँ पे कोई भी पॉलिटिक्स की बातें नहीं है, कोई नेता परेता की बात नहीं है, अखिलेश यादव टेक्नोलॉजी की कुछ बात नहीं नहीं हो है। रही है, और यहाँ पे सोशल यहाँ पे हो नहीं सकता है, सोशल यहाँ पे किसी का भला किया नहीं जा रहा, टेक्निकल कुछ यहाँ पे है नहीं, तो फिर इकोनॉमिकल ही बचा भाई। क्या कर देखो रहे हो यार? वो क्वेश्चन था ना, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग और सोसाइटल कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे आ गया वो वाला क्वेश्चन। मैं अभी क्वेश्चन नंबर 18 को स्किप करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 नहीं है क्या? हाँ 19 आ गया। साधना, इसे एक मीम याद आ गया। कौन सा है? Sadhana, a graduate reputed institute of management, is successfully manager. She applied her acknowledged knowledge in personalized and skillful manner in difficult situation at work. She uses her immigration and creativity in handling this situation. मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? She applied her knowledge in personalized किया हुआ है और स्किलफुल मैनर, ये बस हम लोगों को देखना है, पर्सनलाइज्ड और स्किलफुल मैनर। पर्सनलाइज्ड और स्किलफुल मैनर किसके लिए हम लोग करते हैं? आर्ट के लिए। गुड जवाब। हाँ सही में करते हैं, यही होगा आंसर। आर्ट के लिए करते हाँ हैं। आरटी के लिए करते हैं। तो जैसे ये मैं आरएनजी अरिजीत ये सिंह, बहुत ही कंफ्यूजन वाली बात है कि मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है कि प्रोफेशन है। आप आज इसकी झाड़ मार क्लियर कर दीजिए, बता दीजिए आज क्या है। बोथ साइंस एंड आर्ट है। इसका सिंपल सा अरिजीत सिंह हो गया और बी पराग हो गया। नहीं ये बेकार सिंगर है। विशाल, विशाल को ले लेते हैं। अजीत ये सिंह दोनों को, प्रीतम, हाँ, प्रीतम विशाल ये सब हो गए, ये सब पर्सनलाइज अब खुद के गाने बनाते हैं, बस ऐसे समझ लो। इसलिए तुम बस ये याद कर लो, जहां पे पर्सनलाइज और स्किलफुल मैनर आएगा वो उसका आंसर होगा मैनेजमेंट आर्ट। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका आ गया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर 2 का क्वेश्चन। the principle of management can be modified by the manager when the situation also demanded. This highlights one of the following feature of principle of management. देखो मैं समझाता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ सिंपल सा, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी मॉडिफाइड बाय मैनेजर व्हेन द सिचुएशन सो डिमांड। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है वो कब चेंज हो सकता है, कब हम लोग सिचुएशन के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। कब हम लोग सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं? जब वो फ्लेक्सिबल हो। कॉन्टिजेंट मतलब ऑल एप्लीकेबल होगा वो नहीं, जनरल गाइडलाइंस मतलब वो फॉलो करेंगे तो ये नहीं हो सकता। फ्लेक्सिबल होगा तो हम लोग उसको कर सकते हैं। यहाँ अभी क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 18, मेरे रूममेट का क्या नाम है? societality is the focus of quality performance, it meant for certain consumer need. Oh,
प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट इट इज होगा मेरे रूममेट का क्या नाम है? सेलिंग कॉन्सेप्ट, बी का सी होगा, सेलिंग कॉन्सेप्ट ये है, बी का मुझे सी, आपके रूममेट का नाम नहीं पता, क्या आप मुझे बता सकते हैं? बी का सी देख लो, इसी से एलिमिनेट कर सकते मैंने हो पहले पहले। बताया था। अब ए का कर लोगे प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पहला की चौथा, मैंने पहले बताया था ना। मैंने लिखूंगा ये क्षमा पहले का पहला, हाँ ये गलत है, डी का पहला, ये ऑप्शंस गलत है, ये ऑप्शन गलत है गाइस, मैं बता रहा हूँ, पहले का ये होगा,